तू की जाने भोलिए मज्जे म्यानी स्टेशन दियाँ शाना। म्यानी में 1947 से पहले अमीर तरीन खत्री और ब्राह्मण जो है ना वो आबाद थे। सिख भी आबाद थे। सिख भी उनकी बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़मीनें थी, ज़राई खेती बाड़ी करते थे। और जो खत्री थे वो उनका कारोबार था। इसी स्टेशन से वो उनका सामान आता था माल गाड़ी के ज़रिए। खत्रियों का माल खा अमृतसर से आता था, खा दिल्ली से, खा कराची से, खा पिशावर से। वो दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कलकत्ता, कराची, पिशावर तक यहाँ से नमक जो है ये बिल्डिंग आ गई रेलवे स्टेशन की। अंदर जाते हैं और देखते हैं पुराने टिकट घर, पुराने दफ्तर और फिर उसके बाद पुराना ट्रैक। बुजुर्ग 1947 को यहाँ से ट्रेनें लेके फिर लाला मूसा और उसके बाद लाहौर अमृतसर वाली साइड पे चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज मैं मौजूद हूँ म्यानी रेलवे स्टेशन। जैसा कि मेरे पीछे आप बोर्ड है वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आजकल मुसाफिर नहीं होते, सिर्फ जानवर होते हैं क्योंकि ट्रेन हो चुकी है बंद। ये जंक्शन है जनाब मलकवाल से भेरा जंक्शन पर। ये म्यानी एक कस्बा है, बहुत खूबसूरत। 1947 की यादें शेयर करते हैं और उससे पहले जब ये स्टेशन बनाया गया था उसके हवाले से आपको कुछ इसकी तफसीलात बताते हैं और देखते हैं कि ये जो म्यानी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन क्यों बंद कर दी गई और आज ये स्टेशन किस हाल में है। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना क्योंकि हमने अभी जाना है प्लेटफॉर्म वाली साइड पे और उधर आपको दिखानी है जो इसकी मेन मंजिल है, बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है और सिंगल लाइन का प्लेटफॉर्म था, ये सिंगल लाइन, ठीक है ना। और आगे चलते हैं और मज़ीद दिखाते हैं कि आगे है क्या। म्यानी तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है सरगोदा सिटी से और बिल्कुल दरियाए झेलम के किनारे पर वाक़या है। 16 किलोमीटर दूर है भेरा इंटरचेंज, मोटरवे जो इंटरचेंज है वहाँ से। इसके साथ साथ दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी नमक की कान ख्योड़ा, वहाँ से भी चंद किलोमीटर दूर ये म्यानी कस्बा वाक़या है जिसका अभी आपको मुकम्मल विज़िट स्टेशन का करवाया जा रहा है। शहर की वीडियो अलग से बनाएंगे, सिर्फ स्टेशन आप इस वीडियो में देखेंगे जो कि 1886 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था और यहाँ से नमक की तरसील की जाती थी। दरख्त, लकड़ी, नमक, ये चीज़ें जो है ना वो पूरे बड़े सगीर में, यानी कि खा वो उस वक़्त तो एक ही इंडिया था ना, खा वो दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कलकत्ता, कराची, पिशावर तक यहाँ से नमक जो है ना वो भिजवाया जाता था। जहाँ अभी आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन के बैक साइड जहाँ पर टांगे, रेड़े और साइकिलें जो भी सवारी थी पुराने वक्तों में यहाँ पर खड़ी की जाती थी। और उसके बाद फिर यहाँ से जनाब ये बिल्डिंग आ गई रेलवे स्टेशन की। अंदर जाते हैं और देखते हैं पुराने टिकट घर, पुराने दफ्तर और फिर उसके बाद पुराना ट्रैक। ये जब आप अंदर आते हैं यहाँ से तो ये सामने बड़ा सा हॉल है और ये एक लेफ़्ट साइड पे छोटा सा कमरा में नज़र आया। डेफिनेटली ये लेडीज़ के लिए सेपरेट वेटिंग रूम होगा। और ये बड़ा हॉल जैसा कि आप देख सकते हैं आज वीरानी चाहिए लेकिन जनाब आप देख सकते हैं लोहे की छत और कुछ भी नहीं यहाँ पे। बुजुर्ग 1947 को यहाँ से ट्रेनें लेके फिर लाला मूसा और उसके बाद लाहौर अमृतसर वाली साइड पे चले गए। ये वो जगह है पुरानी जहाँ से बुजुर्ग खड़े होके बाऊ से कहते, यानी कि बाऊ जी एक टिकट दे दो। लेकिन आज ना तो बाऊ है, ना यहाँ पे अमला और ना ही मुसाफिर। ये सामने जनाब प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाएंगे लेकिन ये पहले थोड़ा सा आपको विज़िट करवा लें। यहाँ से हम जो है ना वो अंदर आए हैं। ये जो है ना मेन एंट्रेंस में अभी हम पहुँचे हैं और मुकम्मल विज़िट कराते हैं। ये बेंचेस हैं, लोहे के जो ना बेंचेस, उनकी जो साइड्स हैं इनके ऊपर फटे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ये आगे दफ्तर वाली साइड जहाँ पर जनाब आप ये कह सकते हैं कि रेलवे का अमला अपने ज़ेर इस्तेमाल इन दफातर को रखता था। पता नहीं अब किस मकसद के लिए, जैसे डेफिनेटली कोई बत्ती गोदाम होगा, कोई तेल गोदाम होगा, कोई बुकिंग ऑफिस होगा, कोई रेस्ट रूम होगा। म्यानी में 1947 से पहले अमीर तरीन खत्री और ब्राह्मण जो है ना वो आबाद थे। सिख भी आबाद थे। सिख भी उनकी बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़मीनें थी, ज़राई खेती बाड़ी करते थे। और जो खत्री थे वो उनका कारोबार था। इसी स्टेशन से वो उनका सामान आता था माल गाड़ी के ज़रिए। खत्रियों का माल खा अमृतसर से आता था, खा दिल्ली से, खा कराची से, खा पिशावर से। इसी स्टेशन पर जो है ना वो माल गाड़ी के ज़रिए आता और उसके बाद फिर म्यानी के खत्री अपना सामान यहाँ से अपनी अपनी दुकानों और गोदामों तक लेके जाते, जो कि अभी आप देख रहे हैं पुराने दफातर। 1886 का बना ये रेलवे स्टेशन। म्यानी एक कस्बा है बेसिकली भेरा और मलकवाल के दरमियान। यहाँ पर ट्रेन एक अरसा से बंद हो चुकी है क्योंकि आप इसकी हालत देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रैक है, ठीक है ना, ये हम आगे ट्रैक पर ये देखिएगा, लगता है कि सदियों पहले यहाँ पे कभी ट्रेन चली होगी। ये इसका आ गया प्लेटफॉर्म, बुज़ुर्गों की यादों वाला प्लेटफॉर्म दोस्तों।
साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको पूरे पाकिस्तान से मिलती रहें। यहाँ से हम अंदर आए हैं, ठीक है जी। ये इसकी मेन पवेलियन, मेन बिल्डिंग, हॉल, टिकट घर, और ये ऊपर लिखा भी है जी म्यानी। ये जनाब देखिएगा, ठीक है जनाब। ये 14 किलोमीटर दूर है मलकवाल से। ये जनाब अभी हम मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। अभी आपको पुराने ट्रैक और जो सिग्नल चेंज करने वाले थे लीवर्स वो भी दिखाएंगे। ये देखिएगा वो सामने जनाब बोर्ड है जिसके ऊपर म्यानी लिखा हुआ है और वो भी आपको दिखाते हैं करीब जाके। लेकिन पहले मैं आपको एक साइड से दफातर दिखा रहा हूँ, जो दफ्तर है वो पहले दिखा रहा हूँ ताकि पता चले ना कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ भी आती रहे। जनाब आगे कमरे, स्टेशन मास्टर का दफ्तर, ऊपर लिखा है जी दफ्तर स्टेशन मास्टर व टिकट घर, उर्दू और इंग्लिश में। यहाँ हिंदी में भी किसी दौर में लिखा हुआ करता था। ये लिखा है जी 8 बजे से 4 बजे तक आप पार्सल ले सकते हैं, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। ये उर्दू में लिखा है। और इजाज़त किदे को लईए, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, फिर आप ही अंदर जाना पैना है वरना इजाज़त लैके जाते। अच्छा ये जनाब पुरानी छतें, कैसा डब्बी नुमा कमरा है टिकट घर। यहाँ से टिकट जो है ना वो बेची जाती थी, मुसाफिरों से पैसे लिए जाते थे। ये वो हॉल है जिसके अंदर मुसाफिर जो है ना ट्रेन का वेट करते थे, बारिश हो या धूप हो। इस हॉल के अंदर बेंचेस लगे होते थे और लोग बैठते थे। अच्छा वो सामने भी एक कमरा है, लेकिन पहले मैं ये आतिशदान आपको दिखा दूँ। यहाँ आग जलाई जाती थी और ये भी इसका जो है ना पड़छत्ती, ये भी टूट फूट का शिकार है। शेल्फ यहाँ क्या है जी। अच्छा अंदर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है क्योंकि शायद लोग रफ़ा हजत के लिए भी आसपास के जो खाना बदोश हैं वो इसी स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से बाहर निकलूँ क्योंकि नक मेरा जो है ना वो थक गया। दोबारा जनाब ये ट्रैक पे अभी मैं चाह रहा हूँ, ये ट्रैक है रेलवे का ट्रैक और वो सामने लेफ़्ट साइड पर ऊपर बिल्डिंग और एक पुराना दरख्त जो कि आप बिल्कुल ढांचा नमा रह गया है। ये जनाब लीवर चेंज करने के लिए मालगाड़ी को जो है ना दूसरी मालगाड़ी वाली लाइन पर ले जाने के लिए ये जो पुराना लीवर है ये आज भी मौजूद है, लेकिन ये हिलता नहीं है। इसको हम टच तो कर सकते हैं लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो नहीं तब्दील हो सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, खींचने की कोशिश की लेकिन ये जैम हो चुका है। ये देखिएगा जूम करके दोस्तों, पता नहीं किन्ने बुजुर्ग है स्टेशन पे काम कर चुके उन्होंने एज आ स्टाफ मेंबर, खा स्टेशन मास्टर, खा कांटे वाला, खा लाइट वाला, खा फाटक वाला। लेकिन आज ये चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन इन चीज़ों को चलाने वाले मौजूद नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है ना कि हमेशा कहता हूँ कि कित्थे गए लोग, कित्थे गए लोग है जी। ऐज सारा कुछ पिया म्यानी, ये सारा सॉल्ट रेंज का एरिया है। इस साइड पे बिल्कुल सामने मलकवाल स्टेशन आएगा, ठीक है ना, जो कि ट्रैक अभी जा रहा है इस साइड पे, ठीक है। और ये जनाब बिल्डिंग है, इस साइड पे है भेरा रेलवे स्टेशन, ये सामने लेफ़्ट साइड पे जो ट्रैक जा रहा है, ठीक है। और बताया जाता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मुसाफिर हुआ करते थे जब ट्रेन चलती थी क्योंकि आसपास के तकरीबन 20-25 देहात ये स्टेशन इस्तेमाल करते थे, जो कि अब ढांचा बन चुका है। अब जनाब आगे हम प्लेटफार्म के एंड वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखा दी कि छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। यकीनन ये बहुत पुरानी मस्जिद नहीं है क्योंकि इसकी बिल्डिंग से ही लग रहा है। वो पीछे वहाँ से हम आए हैं, इस साइड पे आगे भेरा आता है। लेकिन आज ये ट्रैक जो है ना वो अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं कि जनाब कभी हम भी आबाद थे। अच्छा ये सामने बोर्ड है जनाब जिस पे लिखा हुआ है म्यानी, उर्दू और इंग्लिश में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मुसाफिरों की जगह पर जानवर बंधे हुए हैं। ये आ गया जनाब म्यानी स्टेशन का लेफ़्ट एंड। यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता था या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आगे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता था। तू की जाने भोलिए मज्जे म्यानी स्टेशन दियाँ शाना। हाँ जी, ये जनाब आप देख सकते हैं हर तरफ तबाही, बर्बादी, बुज़ुर्गों की यादें और फिर उसके बाद गफलत जो हमारे मुतलका हकाम है कि उन्होंने इस तारीख़ी स्टेशन की हिफाजत नहीं की। लोग आहिस्ता आहिस्ता ईंटें भी लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, लोहे के जो ना वो ये आप देख सकते हैं जंगले लगे हैं, इनको भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद बना दी लेकिन शायद यहाँ पे अब नमाज भी होती है कि नहीं। तो दोस्तों
बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।